आज की क्लास में हम भारतीय शिक्षा शास्त्रियों का अध्ययन करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त और इनके जो गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। तो ये एक बेसिक जानकारी है स्वामी विवेकानंद के बारे में। आगे देखिए, गुरु की मृत्यु के पश्चात जन शिक्षा के लिए 1886 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो इनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। तो जब इनके गुरु की मृत्यु हो गई उसके बाद इन्होंने जन शिक्षा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, यही कई बार पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, आगे देखते हैं। उनके अनुसार शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार क्या है कि शिक्षा मनुष्य के अंदर जो भी अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं उनमें जो पूर्णता लाने की जो क्रिया काम करती है, पूर्णता लाने का जो काम करती है वही शिक्षा है। तो उनके अनुसार शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। आगे स्वामी जी का मानना था कि शिक्षा तभी प्राप्त की जा सकती है जब एकाग्रता का तत्व विद्यमान हो। इनके अनुसार ये कहते हैं कि जब आप एकाग्र होकर किसी चीज़ को सीखेंगे, समझेंगे, तभी आपको उसका ज्ञान हासिल होगा, तभी आपको उसका सही ज्ञान हासिल होगा। इसके अतिरिक्त वाद विवाद, तर्क एवं व्याख्या द्वारा व्यक्तिगत निर्देशन व परामर्श, इन सब तरीकों से हम शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं और नई नई चीज़ों की खोज कर सकते हैं। आगे देखिए, स्त्री शिक्षा पुरुषों के समान हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो स्त्री की शिक्षा है वो स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, इनको भी उसी तरीके से शिक्षा मिलनी चाहिए जिस तरीके से पुरुषों को मिलती है। जनमानस की उपेक्षा, आगे का पॉइंट देखिए, जनमानस की उपेक्षा महान राष्ट्रीय पाप है और जो हमारे पतन के कारणों में से एक है। तो ये सारे हमने जो पॉइंट्स पढ़े ये स्वामी विवेकानंद के बारे में जाना हमने। आगे हम देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म है वो 6 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। सन 1913 में गीतांजलि की रचना की थी। ये इनकी रचना है गीतांजलि। तो इसको याद रखिए, कई बार पूछी गई है गीतांजलि के रचयिता कौन है। तो गीतांजलि के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। आगे, इसी ग्रंथ के अंग्रेजी अनुवाद के लिए उन्हें 1913 में नोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसीलिए ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है, क्योंकि गीतांजलि की रचना करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना कि एक तो इन्होंने गीतांजलि की रचना की और दूसरा इसी रचना के लिए इनको नोबल अवार्ड मिला था। आगे इनकी और भी रचनाएँ हैं। उत्सवर दिन, पूर्व पश्चिम, गीतांजलि, शिक्षा हेरफेर, धर्म, शांति निकेतन, शिक्षा विधि, स्त्री शिक्षा और माई स्कूल, ये सारी रचनाएं हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। आगे पॉइंट देखिए, टैगोर का मत था कि शिक्षा में आदान और प्रदान दोनों ही निहित हैं। सच्ची शिक्षा संग्रहित ज्ञान के प्रयोग में है। जो सच्ची शिक्षा है वो संग्रहित ज्ञान के प्रयोग में है। तो शिक्षा का मतलब क्या होता है? इनके अनुसार शिक्षा क्या है कि आदान और प्रदान दोनों ही तरीके से आपको शिक्षा मिलती है। जब हम किसी को ज्ञान देते हैं और किसी से ज्ञान लेते हैं। आगे देखिए, उद्देश्य क्या थे इनके शिक्षा के उद्देश्य। तो पहला था, ये मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, हर तरीके से व्यक्तित्व का विकास हो, सार्वभौमिक नागरिकता का विकास, नैतिक व आध्यात्मिक विकास, स्त्री शिक्षा के पक्षधर। तो जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद भी स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे, उसी तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर भी स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे। तो ये इनके हिसाब से ये सारे ही शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। अब हम गिज्जू भाई के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1885 को हुआ था। इनको गिरजा शंकर के नाम से भी जाना जाता है। गिज्जू भाई एक शिक्षक, लेखक एवं दार्शनिक भी थे। उनकी शैक्षिक विचारधाराओं में कई आयाम थे। रचनाएं इनकी हैं दिवास्वप्न, ऊँट के पैर सड़े, काली गौरैया, तड़ तड़ तड़ाक,
बिल्ली के गले में घंटियाँ, बुढ़िया के 23 बच्चे, भूत का भाई, मूर्ख ब्राह्मण, मेढक की शादी, चलते फिरते। तो इस तरीके से ये रचनाएं हैं, ये आपसे पूछ ली जाती हैं कि किसके द्वारा रचित हैं, तो आप इनका आंसर लिख सकते हैं, टिक कर सकते हैं। आगे देखिए, गिज्जू भाई फ्रॉबेल एवं मारिया मोंटेसरी की शिक्षा दर्शन से प्रभावित थे। तो आगे देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा के पक्षधर थे। तो अभी तक हमने किस किसका अध्ययन किया है? अभी तक हमने देखा स्वामी विवेकानंद के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर और गिज्जू भाई। आगे हम देखेंगे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 1914 में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। ये सारे पॉइंट्स हमारे याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। तो 1914 में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। 1930 में नमक सत्याग्रह, 1930 में नमक सत्याग्रह, ये भी यहाँ पर भी किसका नाम आएगा? महात्मा गांधी का। 1919 में सत्याग्रही पत्रिका का संपादन शुरू किया। तो सत्याग्रही पत्रिका का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने। ये जो सन दे रखी है, डेट, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछी जाती हैं। यंग इंडिया, हरिजन, भूदान, यज्ञ उनके संपादित पत्र थे। तो ये सारे पत्र हैं किसके हैं? महात्मा गांधी के। आगे, गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मानव शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठता को समग्र रूप में बाहर निकालना है। तो इस तरीके से इनके हिसाब से शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वो बालक और मानव के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठता को समग्र रूप से बाहर निकाल के लाए, यानी कि जो भी उसके अंदर निहित शक्तियाँ, उनको सबको बाहर, उनको विकसित करना है। वही हमारी सही शिक्षा है, सच्ची शिक्षा है। तो ये गांधी जी के अनुसार है। तो आगे देखिए, उनका कहना था शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए। ये मानते थे, ये पूछा भी जाता है कि ऐसा किसने कहा है कि बेरोजगारी की शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए, ऐसा पूछा जाता है। तो उसमें आंसर आएगा महात्मा गांधी, और ये बाल केंद्रित शिक्षा के पक्षधर थे। तो इस तरीके से आज हमने 4 भारतीय शिक्षा शास्त्रियों के विचारों का अध्ययन किया, उनके जन्म मृत्यु के बारे में जाना। वो कौन कौन है? वो थे सबसे पहले स्वामी विवेकानंद, दूसरे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरे गिज्जू भाई और चौथे थे महात्मा गांधी। तो आज की क्लास हमारी इस टॉपिक को लेकर यहीं पर ख़त्म होती है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे पाश्चात्य शैक्षिक विचारक। थैंक यू।